विद्यार्थीगण, स्वागत है आपका एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी एंड मां भारती लर्निंग एजुकेशन में। मैं विनोद परमार आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बड़ा ही रोचक विषय लेकर आए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लेकर आए हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण भी है। चूंकि देखिएगा, और वैसे देखा जाए तो ये दुख की बात भी है, क्योंकि हमारे बीच हमारे भारत के स्वर सम्राज्ञी ठीक स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का अभी 6 फरवरी को मुंबई में निधन हुआ। तो आज उन्हीं के ऊपर हम ये वीडियो लेकर आए। देखिएगा, वैसे देखा जाए तो उनकी उम्र 92 ईयर हो चुकी थी, मतलब एक प्रकार से वो कंप्लीटली अपनी उम्र को पूरी कर चुकी थी, है ना। तो इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलेगा, अच्छी बात है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि संगीत जगत से एक बड़ा नाम हमारे देश से चला गया। लेकिन ये है कि व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसका व्यक्तित्व सदैव जीवित रहता है। तो ऐसे ही कुछ है हमारा लता मंगेशकर जी को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम इनकी बात करें तो मैं संक्षिप्त समय बताना चाहूंगा। लता मंगेशकर जी का जो जन्म है ये हुआ था इंदौर में। कहां पर? हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। क्लियर ना। यदि हम बात करें तो इन्होंने जो पहला गाना गाया था 1938 में, इन्होंने मराठी फिल्म में सबसे पहले काम किया था और मात्र 9 वर्ष की इनकी उम्र थी। 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने सबसे पहले मराठी फिल्म में किती हासल नाम का एक गीत गाया था, ठीक है ना, जो कि 1938 में फिल्म बनी थी, इन्हें गाना गाया था। 42 में फिल्म रिलीज हुई थी, ऐसा कहा जाता है। क्लियर ना। अब यदि हम आगे जाते हैं तो इन्होंने जो एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है ए मेरे वतन के लोगों, जो ये गीत था आपका, ये 27 जनवरी 1963 को भारत चीन युद्ध के बाद गया था। आपको पता है कि 1962 में भारत जो है चाइना से हार गया था, है ना, युद्ध हम हार गए थे, ठीक। जो कि हम अपनी नीतियां को कह सकते हैं, उस समय की हमारी तत्कालीन जो नीतियां थी उनको उनमें कहीं ना कहीं कमजोर थी, वो हम कह सकते हैं। या हालांकि हम अपनी सेना कमजोर नहीं थी, लेकिन क्या है कि हमारे पास सेना के पास में आधुनिक संसाधन उस समय में नहीं थे जो चाइना के पास में थे, ठीक है ना। लेकिन आज हमारी सेना बहुत मजबूत है, हम ये कह सकते हैं। तो आगे बात करें, इस युद्ध के बाद में जो है जैसे ये गीत गाया तो ये कहा जाता है कि नेहरू जी के सामने गीत गाया गया था। और इस गीत को लिखने वाले जो थे वो थे कवि प्रदीप। और कवि प्रदीप जी जो है आपके, सबसे बड़ी बात यह देखिएगा, इस गीत को गाने वाले, है ना, और लिखने वाले दोनों हमारे मध्य प्रदेश के थे। कवि प्रदीप जी की हम बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के ग्राम बड़नगर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और मालवा के, कहने का मतलब है कि ए मेरे वतन के लोगों जो है लिखा भी मालवा के एक व्यक्ति ने और गाया भी किसने? मालवा के एक व्यक्ति ने। ये आपको देखना है। क्लियर ना। यदि हम बात करें तो इस गीत में संगीत दिया था ये सी रामचंद्रन ने दिया था, जो बहुत बड़े संगीतकार हुए थे। क्लियर ना। अब यदि हम बात करें आगे तो इन्हें पुरस्कारों की यदि हम बात करें तो इन्हें 6 बार जो है आपका फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पद्म विभूषण की बात करें, आपको पता है भारत में सबसे बड़ा सम्मान जो होता है वो होता है कौन सा? भारत रत्न, ठीक है ना। उसके बाद होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्मश्री। ध्यान रखिएगा आप कि हमारे भारत में जो सबसे बड़ा सम्मान है, नागरिक सम्मान है, नागरिक को दिया जाता है, वो भारत रत्न है। सबसे ऊपर आता है, देन आता है पद्म विभूषण, फिर आता है भूषण, फिर आता है पद्मश्री। और इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। तो यदि हम बात करें तो लता जी को जो पद्म भूषण सम्मान है आपका, ये 1969 में 1969 में ही मिल चुका था। ये बड़ा मतलब बड़े गर्व की बात है, ठीक है ना। आगे बात करें हम तो 1989 की हम बात करें, 1989 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और आपको पता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो होता है ये भारत का सबसे बड़ा फिल्मी पुरस्कार होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये देखिएगा, जब इन्हें पद्म भूषण मिला उसी वर्ष जो है आपका दादा साहेब फाल्के की शुरुआत हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिल्म के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के सम्मान माना जाता है। दादा साहेब फाल्के जो थे वो भारतीय फिल्म के पिता माने जाते हैं, क्योंकि भारत की पहली फिल्म जो बनाई थी, ठीक, उसके डायरेक्टर कौन थे? राजा हरिश्चंद्र के डायरेक्टर कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। आपको ध्यान रखना है, जो कि एक मूक फिल्म थी। भारत की पहली बोलती फिल्म की हम बात करें तो आलम आरा थी, जो कि आरदेसी गिरानी ने जो है की बनाई थी। क्लियर ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आगे हम बात करें, देखिएगा 1969 में इन्हें पद्म भूषण मिला। और 1969 में यदि हम बात करें दादा साहब फाल्के की शुरुआत हुई। लेकिन लता जी को दादा साहब फाल्के 1989 में दिया
दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? आगे यदि हम बात करें तो इन्हें जो है फिल्म फेयर पुरस्कार की इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम पुरस्कार की बात करें तो ये 1993 में दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। पद्म भूषण की बात करें, पद्म भूषण जो सम्मान है आपका ये 1999 में मिला। और अब बात करते हैं हम सबसे बड़ा सम्मान, तो भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न इन्हें जो है आपका 2001 में दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल ये याद रखना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने लगभग 40,000 के लगभग रिकॉर्डेड गाने गाए हैं और कहा जाता है कि लगभग 36 भाषाओं उन्होंने अपने गाने गाए, है ना। इनका बचपन का नाम हेमा था, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, 6 फरवरी कवि प्रदीप जो थे, ठीक है, जिन्होंने गाना लिखा था ए मेरे वतन के लोगों, उनकी पुण्यतिथि होती है ना, सॉरी उनकी जन्म तिथि होती है। और 6 फरवरी लता मंगेशकर की पुण्यतिथि होती है, मतलब कि कवि प्रदीप जी और कौन, लता मंगेशकर जी, इन दोनों की पुण्यतिथि जन्म तिथि अब एक ही डेट में आएगी। क्लियर ना? तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ भी आपको मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लता जी के व्यक्तित्व को देखते हैं। क्लियर ना? लगभग समझ में आया। हमने प्रयास किया कम समय में बेहतर जानकारी आपके सामने रखने की। यदि इसमें आपको कोई कमी लगे तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा, ठीक। एक ही लक्ष्य परिवार में, ठीक, हमेशा हर व्यक्ति का, ठीक, स्वागत होता है, हर व्यक्ति के विचार को देखा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप क्या है कि अपनी बातों को रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और कुछ भी आपको लगे कि सर नहीं इस मुद्दे पर नहीं, किसी विशेष इशू पर, मुद्दे पर आप वीडियो बनाइए, तो बिल्कुल वो वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। यदि आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई वीडियो है, आपके नॉलेज से संबंधित वीडियो है, तो बिल्कुल मैं हर एक मुद्दे पर वीडियो आपको बनाकर भेजूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।